हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग को टॉपिक दिख रहा होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत इजी है। बस आपको जैसे जैसे मैं समझाते चल रहा हूं वो ध्यान से बस देखते चलिए, ये आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? अकाउंटिंग इक्वेशन बेस है बेटा किस पर? बैलेंस शीट पर। किस पर बेस है? बैलेंस शीट पर। अभी आप लोग, क्योंकि फिलहाल आप लोग 11वीं क्लास में जस्ट एंटर किए हो, तो आपको पता नहीं कि बैलेंस शीट क्या होता है। ध्यान से देखो कि हम कहना चाहते हैं कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है वो असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल पे डिपेंड होता है। जैसे समझो यहां पर एक बार, अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है वो क्या कहता है कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अर्थात असेट्स का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति बराबर होता है बेटा पूंजी, है ना, पूंजी प्लस दायित्व। ये पूंजी जो होता है वो क्या होता है? वो ये पूंजी होता है ओनर के द्वारा इन्वेस्ट किए गई पूंजी। ये पूंजी क्या होता है बेटा? जब जब ओनर किसी भी ऐसे रकम को क्या करता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसे ही क्या कहते हैं बेटा? पूंजी। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एन ओनर इज नोन एज कैपिटल। दायित्व क्या होता है? इधर समझो बेटा, ये भी एक टाइप का लायबिलिटी होता है और ये भी क्या होता है? लायबिलिटी होता है। ये होता है इंटरनल, यानी कि आंतरिक, बिजनेस के अंदर के लोगों के द्वारा जो कैपिटल पैसा लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। अगर एक्सटर्नल एक्सटर्नल लोग जो होते हैं उनके द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? दायित्व। अब आप कहोगे सर कैपिटल कैसे इन्वेस्ट किया जाता है? अगर मान के चलो हम किसी से उधार खरीद रहे हैं, तो वो सामने वाला बंदा जो हमें उधार दे रहा है उसका एक टाइप से हमारे फॉर्म में क्या हो गया बेटा? इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या हो गया बेटा? इन्वेस्टमेंट हो गया। वो उसके लिए असेट्स होता है और हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी। फर्म की टोटल संपत्ति जो होगी वो फर्म की टोटल पूंजी और दायित्व के बराबर होगा। अर्थात जितनी भी संपत्ति होगी या तो ओनर खुद के पैसा लगाएगा या फिर किसी से उधार लेके लगाएगा, ऐसे समझ लो। हमारे पास जो भी संपत्ति है या तो हमारी खुद की है या फिर हमने किसी से उधार लिया है, तभी हो सकता है। आपके पास भी जो भी संपत्ति होगी वो या तो आपकी खुद की होगी, यानी कि खुद के पैसे होंगे, या फिर आपने लोन वगैरह ले रखा होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए बेटा हम फटाफट आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। एक आसान से क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम। बहुत इसके एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। फिलहाल हम एक ही क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखो, पैटर्न आप अगर ढंग से देखोगे तो आसानी से आ जाएगा। मैं बता रहा हूं इस दुनिया का सबसे आसान तरीका, अर्थात जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं प्लीज आप देखते चलिए कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, अकाउंटिंग क्वेश्चन क्लियर कैसे करना है। फिर सबसे पहले आपको क्या कर देना है, पूरे लाइन में, पूरी कॉपी में आपको एक लाइन ऐसे खींच देना है। उसके बाद सबसे आखिरी में चल जाना, आखिरी में आपको सिर्फ ऐसे एक लाइन खींचना है। इतना बड़ा होना चाहिए ताकि आप उसमें आसानी से अमाउंट, राशि लिख सको। फिर ऐसे एक और खींच लेना, ठीक है, इसमें भी आप आराम से राशि लिख सको, उतना ही होना चाहिए। एक और खींच लेना, ठीक है। ये जो होगा बेटा, ये होगा लायबिलिटी। क्या होगा? अर्थात ये लायबिलिटी दोनों ही होंगे। अर्थात मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा कैपिटल और लायबिलिटी लिख दिया, और यहां पर लिख दिया बेटा टोटल। दिख रहा है सभी को? अब आपको क्या करना है, इसी से चिपका हुआ एक और लिख दोगे बेटा, एक लाइन खींच दोगे जहां पर आपको लिखना होगा बेटा टोटल लिखना पड़ेगा। ये जो टोटल होगा बेटा ये असेट्स का टोटल होगा। सॉरी, ये किसका टोटल होगा बेटा? आपका असेट्स का। ठीक, पैटर्न समझ में आ रहा है? सबसे लास्ट से आखिरी से चलना है बेटा। आपको क्या लिखना है? आपको बेटा टोटल लिखना है, लायबिलिटी लिखना है, कैपिटल, ये तो फिक्स है। फिर मैंने टोटल लिख दिया, इधर टोटल लिख दिया। ये जो टोटल है वो किसका है बेटा? असेट्स का टोटल है। किसका टोटल है? असेट्स का टोटल है।
कैपिटल में क्या क्या लिखेंगे, इनकम लिखेंगे, एक्सपेंस लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस लिखेंगे। कैपिटल में ध्यान सुनो बेटा, कैपिटल इन्वेस्ट जो किया है उसके अतिरिक्त ये सब भी लिखा जाता है। इनकम जो भी होगा, इनकम हो या प्रॉफिट हो, उसको प्लस में शो करेंगे। एक्सपेंस और लॉसेस को किस में शो करेंगे बेटा, निगेटिव शो करते हैं, और वो किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। एक और बात, इनकम और प्रॉफिट को हम क्यों प्लस में लिखते हैं, क्योंकि इनकम और प्रॉफिट होता है उसकी वजह से कैपिटल क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। ठीक है, चलिए बेटा इस साइड आपको क्या करना है, इस साइड आपको एक छोटा सा कॉलम किसका बना लेना है बेटा, सीरियल नंबर का बना लेना है। दूसरा कॉलम, कोई सा भी बिजनेस जो होता है उसको बिना हम कैश के स्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं बेटा कि बिजनेस जो हम करते हैं वो कैश के लिए ही करते, पैसे कमाने के लिए ही करते हैं। दूसरा एक कॉलम बनाना है आपको बेटा, किसका बनाना है, गुड्स का। किसका बनाना है बेटा, गुड्स, क्योंकि बिना माल के, बिना हम गुड्स के हम बिजनेस कर ही नहीं सकते। गुड्स होगा या तो सर्विस होगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन है बेटा आपके बुक का सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रखा है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, नीचे दिए गए हुए ट्रांजेक्शन से। सबसे पहला कह रखा है हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हर्षा ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश से स्टार्ट किया है, तो आपको सीरियल नंबर फर्स्ट डाल के लिख रहा है बेटा बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है बेटा, कैश से हुआ है। तो बिजनेस में क्या आया हुआ बेटा, कैश आया है। कितना आया हुआ है बेटा, 2 लाख रुपए। कितना आया हुआ है, 2 लाख रुपए। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक, गुड्स नहीं आया है, पहले ट्रांजेक्शन में गुड्स का कोई जिक्र नहीं है, तो गुड्स में डैश लगा देंगे। इन दोनों का टोटल क्या होगा बेटा, 2 लाख। हम यहां पर 2 लाख रुपए लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि बिजनेस ओनर स्टार्ट कर रहा है। जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है और जो भी पैसा लगाया जाता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो कैपिटल हमने लिख दिया 2 लाख, इधर डैश लगा दिया और यहां पर भी लिख दिया मैंने 2 लाख। दिख रहा है सबको। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या रखा है बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। अर्थात बेटा 40,000 कैश में अगर गुड्स खरीदा है तो गुड्स आया है बेटा, तो हमारे पास कितना आया है बेटा, 40,000 का आया है। और कैश गया है तो कैश मैंने निगेटिव शो कर दिया, इसका बैलेंस 0 हो जाएगा, तो डैश करके टोटल में 0 लिखना है। इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो डैश डैश करके मैंने डैश 0 लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट सी पॉइंट कह रखा है बेटा आपके पास, सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000 रुपीज 12,000। कह रखा है गुड्स जो है हमने बेचा है तो ऑब्वियस सी बात है गुड्स कम हो जाएगा। कितना कम हो गया, तो 10,000 का ही गुड्स हमने बेचा है, तो 10,000 निगेटिव शो कर दिया। उधार बेचा, कह रखा है भानु को बेचा है, नगद के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रखा है, तो भानु को बेचा है तो इसका मतलब उधार बेचा है। उधार बेचा है तो हम डेटर का कॉलम बनाएंगे, डेटर में लिख देंगे 12,000, क्योंकि 10,000 साफ साफ शब्दों में कह रखा है 10,000 की गुड्स 12,000 में बेचा है, तो गुड्स तो 10,000 ही कम होगा और डेटर जो होंगे वो 12,000 से बढ़ जाएंगे। यानी कि हम जिस भानु से कितने रुपए मांग रहे हैं बेटा, 12,000 रुपए मांग रहे हैं। गुड्स भले ही कितने की हो लेकिन मांग कितना रहे हम बेटा, 12,000। इनका नेट इफेक्ट जो होगा वो कितना आएगा बेटा, प्लस का 2,000 होगा। कैसे होगा, 10,000 की गुड्स मैंने 12,000 में बेचा है, तो ये एक टाइप का फायदा है। फायदा है तो हम क्या करेंगे बेटा, उसको हम कैपिटल में लिख लेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है इनकम और प्रॉफिट को किस में लिखते हैं बेटा, कैपिटल में लिख दिया जाता है। प्रॉफिट है तो प्लस में लिखेंगे, प्लस में लिख दिया, और इन दोनों का टोटल कितना आ गया बेटा, 2,000। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास डी बेटा। डी में कह रखा है बेटा बाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हमने कह रखा है बेटा कि फर्नीचर क्रेडिट में उधार खरीदा है, फर्नीचर उधार खरीदा है, क्योंकि फर्नीचर एक टाइप का असेट्स होता है। क्या होता है बेटा, एक टाइप का असेट्स होता है, तो इसलिए हमने असेट्स में एक कॉलम बना दिया, फर्नीचर का कॉलम बना दिया। हमने उधार खरीदा है। उधार जो खरीदते हैं तो ये आपको लायबिलिटी क्रिएट करता है, यानी कि दायित्व बढ़ाता है। तो दायित्व में लिख दिया बेटा, कितना लिख दिया हमने, लायबिलिटी में कितना लिख दिया, 7,000, और कितना लिख दिया बेटा, फर्नीचर में कितना लिख दिया, 7,000। फिर से एक बार समझना, जब हम उधार बेचते हैं तो उसके लिए एक डेटर का कॉलम असेट साइड बनाया जाता है, लेकिन क्योंकि हमने आपको फिक्स कर रखा है लायबिलिटी में 2 ही चीज लिखना है, कौन, कैपिटल और लायबिलिटी। इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस और कैपिटल जो होता है कैपिटल में लिखना है, और बाकी के जितने भी लायबिलिटी हो किस में लिखेंगे बेटा, अपन लायबिलिटी में लिखेंगे। अगर हम उधार फर्नीचर परचेज करते हैं तो ये एक टाइप का लायबिलिटी है, और ये लायबिलिटी किस में आएगा बेटा, लायबिलिटी में लिख देंगे 7,000। जब इसका टोटल करता हूं, 2 लाख में से 40,000 माइनस होता है तो कितना आ गया, 1,60,000। फिर 40,000 में से 10,000 माइनस करता हूं, 30,000, 12,000, कितना बेटा, फर्नीचर कितना है बेटा, 7,000। इसका टोटल किया 7,000, इन सबका टोटल किया तो 2,09,000, इनका टोटल किया तो 2,02,000, फिर 7,000, फिर इनका टोटल किया तो 2,09,000।
यानी कि असेट्स का टोटल और इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल का लायबिलिटी का टोटल है। लेकिन आपको इस प्रकार से इक्वेशन शो करना पड़ेगा। कैश जो भी चीज है बेटा, असेट साइड जो भी है वो लिख दो, और लायबिलिटी साइड जो है वो लिख दो बेटा। इधर क्या है बेटा, कैश, गुड्स, डेटर, फर्नीचर। इधर क्या है बेटा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सबका अमाउंट लिख दिया, 1,60,000, 30,000, 12,000, 7,000, और यहां पर कितना लिखा बेटा, 2,02,000 और 7,000। इसका जब टोटल किया बेटा 1 लाख कितना आ गया बेटा, 2,09,000, और इसका जब टोटल किया कितना आ गया, 2,09,000। अब आपका इक्वेशन हो गया कंप्लीट। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।